हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके आइडिया। आज हम एक और फ्यूचरिस्टिक और इम्पैक्टफुल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम क्या होता है, की स्टडी एरियाज क्या हैं, यूनिवर्सिटीज जो ये कोर्स ऑफर करती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट और सैलरी। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सैलरी ऑप्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डीआरडीओ इंटर्नशिप और ग्लोबल इंडस्ट्री में डिमांड कितनी है, तो पूरा वीडियो देखिए। क्या पता ये वीडियो आपकी लाइफ का नेक्स्ट बिग करियर डिसीजन बन जाए, आपकी लाइफ बदल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। 12th के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको सिर्फ कॉमन ब्रांचेस के बारे में पता है तो ये एक नई ब्रांच है बीटेक की। पहले भी इससे बीटेक हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस ब्रांच के बारे में नहीं पता है कि एक ब्रांच ऐसी भी है जो डिफेंस में बीटेक कराती है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री है, जिसमें आप फाउंडेशनल इंजीनियरिंग नॉलेज प्लस स्पेशलाइज्ड स्किल फॉर नेशनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम, एवियोनिक्स, रडार, साइबर सिक्योरिटी, एआई इन डिफेंस। बिल्कुल मल्टी डोमेन ट्रेनिंग आपको इस कोर्स में मिलती है। एसेंशियली आप डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करते हो एडवांस टेक सिस्टम दैट सेफगार्ड द नेशन, जो हमारे नेशन को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे सिस्टम को डेवलप करते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्राम के मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं और आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर स्पेशलाइजेशन करने को मिलता है और क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलता है। वेपन सिस्टम्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको मॉडर्न वेपनरी एंड मिसाइल डिफेंस डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद एरोस्पेस एंड एवियोनिक्स, इसके अंदर डिफेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद रडार एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपको एडवांस रडार एंड मिलिट्री ग्रेड सिक्योर कम्युनिकेशन जैसी चीजों को पढ़ाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में आपको प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, कैसे आप डिफेंस सिस्टम को साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं, इस टाइप की नॉलेज आपको दी जाती है, सिखाया जाता है। इस कोर्स में एआई एंड रोबोटिक्स का भी आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एआई ऑटोमेशन, रोबोटिक्स फॉर डिफेंस इनोवेशन, ये दोनों चीजें एआई एंड रोबोटिक्स में सिखाई जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको एक फुल स्टैक डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट बना देता है ना। एकदम कमाल का कोर्स, आपको टेक्नोलॉजी से भरा हुआ कोर्स बीटेक का इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। ये ब्रांच सच में एक अमेजिंग ब्रांच है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में भी आप अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं, एआई एंड रोबोटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अब हम देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। आप कौन सी यूनिवर्सिटीज से इस कोर्स को कर सकते हैं। इंडिया में कुछ की इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कोर्स को अभी ऑफर कर रही हैं। सारे इंस्टीट्यूट अभी इस कोर्स को ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड गुरुग्राम ऑफर बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, 4 ईयर कोर्स, फीस अराउंड 10 लाख टोटल। 4 साल में आपके 10 से 11 लाख रुपए का खर्चा आपको इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स को करने के लिए होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करने के बाद आपको हाईएस्ट पैकेज भी मिलता है। इस यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज था वो 61.75 LPA था। ये एक अच्छा पैकेज है। सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी SSPU पुणे, इस कोर्स को उसने अभी लॉन्च किया है कुछ समय पहले। बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2025-2026, 70% कोर्स इज प्रैक्टिकल विद MOUS फॉर इंटर्नशिप। उसके बाद जो तीसरी यूनिवर्सिटी आती है मानव रचना यूनिवर्सिटी, ऑफर बीटेक इन ECE विद स्पेशलाइजेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को ऑफर कर रही है, लेकिन बीटेक इन ECE के अंदर आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तो एक बार आपको पहले मानव रचना में कंफर्म करना होगा कि क्या बीटेक इन ECE में आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी से ही आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा इस पूरी जानकारी को।
यूपीईएस देहरादून, बीटेक इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये कोर्स देहरादून यूनिवर्सिटी यूपीईएस देहरादून यूनिवर्सिटी करा रही है और बीटेक इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी लगभग सिमिलर होता है और वहां पे आपको एयरोस्पेस में आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है। तो ये एक अच्छा बीटेक कोर्स है और ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। यहाँ पे का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, आपके हिसाब से हो सकता है बहुत ज्यादा हो। टोटल फीस इस कोर्स को करने में यूपीईएस देहरादून से 16.5 लाख अप्रोक्स लगती है और यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो अराउंड 30 एलपीए था। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी जहां से आप बीटेक इन डिफेंस कर सकते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं, बस आपको फिर भी एक बार यूनिवर्सिटी विजिट करके या फिर ऑनलाइन उनके कॉन्टेक्ट नंबर को फाइंड आउट करके आप ये पता कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या वो पढ़ा रहे हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर हो सकता है वेरी करे, क्योंकि कई बार स्कूल डिस्काउंट्स भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बात करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड इंटर्नशिप की। कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है? आप 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपको पास होना जरूरी है। आपका जेई मेन और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एग्जाम लाइक एमिटी जेईई में अच्छा स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन, आपको इस ब्रांच को आप ले पाएंगे। अगर आपका स्कोर जेई मेंस में अच्छा नहीं है तो शायद आपको ये ब्रांच ना मिले। बोनस पॉइंट्स, डीआरडीओ पेड इंटर्नशिप एनएसटीएल इज ओपन फॉर फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स, 6 months हैंड्स ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस। डीआरडीओ पेड इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है, फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए करता है और 6 मंथ का हैंड ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस वहां पे मिलता है। तो डीआरडीओ से आप पेड इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल मिस मत करिए इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में हम जानते हैं। डीआरडीओ, इसरो, पीडीएल, एचएएल, एलएनटी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, यहाँ पर आपको जॉब्स के ऑफर मिलते हैं। इंटरनेशनल में भी इस कोर्स को करने के बाद काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे आरटीएक्स, प्रैट एंड वाइट ने, कॉलिन एयरोस्पेस, एयरबस, लॉकहेड मार्टिन, जीसीसीएस। गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, IDCMS, ऑल ऑफर्स स्ट्रक्चर पे स्केल्स अराउंड 56K to 2.25 lakhs बेसिक पर मंथ। ये बेसिक सैलरी है जो एक पर मंथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 56,000 से लेके 2,25,000 बेसिक सैलरी पर मंथ आपको ऑफर होती है। इसमें आपको अकोमोडेशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। As DRDO scientist through DRDS roles from scientist B up to director general with merit promotions। आपको merit promotions भी मिलते हैं। As a DRDO scientist हैं तो वहां पे आपको promotion बाद में मिलते हैं और उसके हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो सैलरी ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं और ये सैलरी का जो ओवरव्यू है मैंने एक डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। aero.edu वेबसाइट है जिसपे बेसिक, एंट्री और सीनियर लेवल पे सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में। वो क्या है? एंट्री लेवल पे 6 to 10 LPA तक का आपको ऑफर मिल जाता है, मिड लेवल पे 10 to 18 LPA तक का ऑफर मिल जाता है और सीनियर लेवल पे 18 LPA प्लस आपको ऑफर मिलता है। तो इतना पैकेज आप ले सकते हैं। एयरोस्पेस स्पेसिफिक इंडियन कॉन्टेस्ट, गवर्नमेंट, इसरो, डीआरडीओ 10 to 25 LPA तक का पैकेज ऑफर करता है। प्राइवेट में टाटा, बोइंग इंडिया 8 से 18 लाख LPA, 8 to 18 LPA तक का ऑफर आपको मिलता है। जनरल बीटेक सैलरीज फॉर कॉन्टेक्स्ट, फ्रेशर 3 to 7 LPA, एक्सपीरियंस कैन एक्सीड 25 LPA, एवरेज स्टार्टर सैलरीज 2.5 to 6 LPA, राइजिंग टू 15 to 20 LPA ओवर टाइम। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है, व्हाई चूज दिस प्रोग्राम? ये प्रोग्राम यूनिक है क्योंकि टेक और नेशनल सिक्योरिटीज का इंटरसेक्शन है। डिफेंस सेक्टर में AI, साइबर सिक्योरिटी, एवियोनिक्स सब कंबाइंड रोल मिलता है। आप मेक इन इंडिया मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ग्लोबल फर्म्स भी इंडिया को टैलेंट हब बना रहे हैं। करियर मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनता है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी क्लैरिटी हो गई है बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है,
कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, करियर पाथ, सैलरी, प्रोस्पेक्ट्स एंड व्हाई इट इज़ अ फ्यूचर रेडी चॉइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताओ। अगर कोई भी क्वेरी हो और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखा करिए। और हमेशा की तरह मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, जितने भी कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ इसमें AI का कनेक्शन होता है। इस कोर्स में भी AI सिस्टम को आपको पढ़ाया जाएगा और बिना मेहनत करने वाले इन कोर्सेज को ना चूज करें, क्योंकि ये 4 साल के प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 12 से 18 घंटे तक पढ़ाई करनी होती है और अपने आप को एक्टिव रखना होता है। ये कोर्स आसान नहीं है। इनको जनरली सिर्फ इनके नाम पर मत जाइएगा कि आपको डिफेंस, एविएशन, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन ये साथ में बहुत टिपिकल और टफ कोर्सेज हैं और ये रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये कोर्सेज टफ हैं और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इन कोर्सेज को करने में एक बहुत बड़ा फीस अमाउंट लगता है जो आपके पेरेंट्स बेयर करते हैं। आपको अपने पेरेंट्स के उन पैसों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिनको शायद 12th के बाद बीटेक करना हो और एक वो अच्छी ब्रांच को देख रहे हैं कि वो किस ब्रांच से बीटेक करें और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो शायद ये मेरी वीडियो उनकी हेल्प कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए कोर्स के साथ जो आपके फ्यूचर को बदलने में आपकी हेल्प कर सकता है और आपकी नॉलेज को भी बढ़ा सकता है। Thanks for watching GK Idea. Have a nice day.